हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे लगा कि आप सबके साथ में शेयर करूं क्योंकि बहुत सारा पैनिक का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मेन जो कंसर्न है वो HCL टेक्नोलॉजीज को लेके है। दोस्तों, अगर आप IT इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, ऑब्वियसली आपको पता है निफ्टी IT जो इंडेक्स है, निफ्टी IT इंडिया के जो सबसे पहले 10 कंपनी है उसको मिला के जो IT इंडेक्स बनता है। IT इंडेक्स में इन्फोसिस एंड TCS की अगर हम बात करें तो 40 एंड 27% कुल मिला के 60-70% का दोनों कंपनी ने मिलकर IT इंडस्ट्री जो इंडेक्स है उसको बनाया हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो माइंडट्री हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक्नोलॉजीज हो गया, ये सब 4-5% तक का स्टेक होल्डिंग रखते हैं। फिर भी अगर आप 4-5% की बात करो तो 4-5% इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे अगर कोई शेयर के प्राइस में अगर थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो वो पूरा इंपैक्ट आपका एज अ होल इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है, एज अ होल इंडेक्स पे देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो दोस्तों आज HCL टेक्नोलॉजी अभी जो मैं मार्केट प्राइस पे भी वीडियो बना रहा हूँ अभी 1024 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7% डाउन। तो 2022 में 7% जो ये फिगर है, ये एक दिन का जो गिरावट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो पूरे साल में इतना ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं आया है। हालांकि ओवरऑल IT जो है इंडेक्स ऐसे ही डाउन परफॉर्म कर रहा है। लास्ट एक साल की अगर हम बात करें तो 12 से 13% HCL डाउन है। लास्ट 6 महीने की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में ही है। हालांकि अब लास्ट 5 साल का आप देखोगे तो 5 साल में 130% रिटर्न बना के दिया। तो 5 साल पहले IT कंपनी डेफिनेटली चली है, लेकिन कोविड के टाइम पे एक जो स्पाइक आया था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वगैरह सब था, लोग घर से काम कर रहे थे, तो उस समय पे एक स्पाइक आया था, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, नीचे डिप होने के बाद में बहुत रिकवर किया। लेकिन उसके बाद लास्ट एक साल से आप कोई भी कंपनी उठा लो, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोई भी कंपनी, सब में आपको डिप देखने को मिलेगा। लेकिन इतना मैसिव डिप कभी आया नहीं है। आज ये जो मैसिव डिप यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इसका क्या सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है जो HCL टेक्नोलॉजीज है, HCL टेक्नोलॉजीज का एक बोर्ड ऑफ मीटिंग या फिर आप कह लीजिए जो इन्वेस्टर मीट होता है, जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका जो मीटअप होता है वो न्यूयॉर्क में हुआ है। ऑब्वियसली हम इंडिया में बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क में इसका मतलब है कि आज 8 तारीख, US में 8 तारीख का है और 8 तारीख को इन्वेस्टर मीट हुआ है। तो इन्वेस्टर मीट में उन्होंने कुछ सर्कुलर निकाला है, कुछ उन्होंने कमेंट्री दी है, जो कि आज 9 तारीख, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं US टाइम के हिसाब से, तो 9 तारीख आज हमारे मार्केट पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब कमेंट्री क्या है? दोस्तों, एक बहुत ज्यादा पैनिक वाला कमेंट्री नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो, जो कमेंट्री में बताया गया उसमें जो कंपनी के CEO है उन्होंने सिर्फ सिंपली इतना ही चीज क्या कहा है कि आने वाले क्वार्टर में जो हमारा एस्टिमेट है, क्योंकि आपको पता है जब भी क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है तो आने वाले क्वार्टर के बारे में भी बताते हैं कि आने वाले क्वार्टर में हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कितना बिजनेस मिल रहा है, कुछ एक्विजिशन कर रहे हैं कि नहीं। सो दोज आर द थिंग्स दैट दे फोरकास्ट। तो फोरकास्ट के हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें एक वो रेंज देते हैं कि मान लीजिए हम 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, तो वो रेंज दे देते हैं कि हम से 800 करोड़ से 1200 करोड़ के बीच में हम प्रॉफिट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उस रेंज के अंदर में आता है, तो रिजल्ट को हम ठीक ठाक मानते हैं। लेकिन अभी कमेंट्री में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला है कि हम जो 12 से 14% का हम जो ग्रोथ मार्जिन देते हैं हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहां पे हम जो लोअर मार्जिन है उसी को मीट कर पाएंगे, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है, क्योंकि आप कभी मान लीजिए कोई कंपनी ने कहा कि मैं आपको इस क्वार्टर में 1000 करोड़ के हम प्रॉफिट देने वाले हैं, वहां पे कंपनी अभी कहती है नहीं, हम 1000 शायद नहीं दे पाए, हम 800 तक में भी हम कर पाएंगे। तो एक तरह से आप नेगेटिव ही बता रहे हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखो, स्टॉक का जो प्राइस है, जो ट्रेडर्स है, जो दिन का दिन खरीदते हैं, दिन का दिन बेचते हैं, उनके लिए टेक्निकल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये जो न्यूज आया, इससे डिप आया, इसमें वो लोग पुट में ट्रेड करेंगे, कॉल सेल करेंगे, तो इस पे लोग अपना पोजीशन लेंगे। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि न्यूज आया तुरंत दूसरे दिन अपने टर्मिनल में लॉग इन किया, आपने अपने शेयर्स बेच दिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप हर दिन हर डिप में आप पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो HCL की हम बात कर रहे हैं, 1000 रुपए का स्टॉक है। ऐसा अगर आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए 100-200 शेयर ऑलरेडी रखा हुआ है, इसका मतलब 1-2 लाख आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार 6-8%, 10% गिरावट आया आप 1 लाख और इन्वेस्ट कर दोगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव साइड देखो, पॉजिटिव साइड में यह है कि कंपनी ने आपको फ्यूचर का जो उनका जो ग्रोथ, एक तरह से आप कह लीजिए जो ग्रोथ
उनका होने वाला है, जो वो एज्यूम कर रहे हैं, उसका जो रियलिटी है वो रियलिटी चेक उन्होंने अभी रिटेल इन्वेस्टर को दे दिया है। उन्होंने बता दिया कि हम इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम ए कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे डेफिनेटली वो नेगेटिव नहीं लगता है। मार्केट को यहाँ पैनिक करने के पीछे रीजन ये है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स है, जो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं, इन्वेस्टर उतना नहीं जनरेट करता। आप अगर डे टू डे देखोगे, जो लोग इन्वेस्टर है, जो शेयर्स को कन्वर्ट करके अपने घर ले जाते हैं, उनका जो परसेंटेज है और जो रिटेल के अलावा जो ट्रेडर वॉल्यूम है, आप देखोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो ये ट्रेडर्स है, उन्हीं के चलते यहाँ प्राइस में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो अभी ये ट्रेडर्स लोग के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि उनको पैसा यहाँ फंसा के नहीं रखना है, उनको क्या है, पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डालना है। तो वो क्या कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। अब पैनिक सेलिंग अगर आप करोगे, या फिर आप अपना पुट बुक करोगे, या फिर आप अपना कॉल सेल जो भी किया, पोजीशन अपना काटोगे, या फिर फ्यूचर्स में आप काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे भी काटना है पोजीशन, क्योंकि साल के महीने के एंड में ऑटोमेटिकली आपका वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो बहुत सारा डिपेंडेंट फैक्टर्स है। जहां पे बल्क वॉल्यूम में काम होता है वो सारे ट्रेडर्स होते हैं। रिटेल इतना बल्क में काम नहीं करता है। HNI या फिर अगर बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, दैट इज लाइक ऑफ मार्केट डील। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग देखोगे, लेकिन करोड़ों में जो ट्रेड होता है उसके चलते ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो सारे ट्रेडर्स अपना माल अभी निकाल रहे होंगे, सब अपना पोजीशन खाली कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया अब HCL में नहीं बनेगा पैसा, इसका मतलब IT में भी पैसा नहीं बनेगा। तो वो IT सेक्टर से ही पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो आप अगर ओवरऑल आज देखोगे, जो हम इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इंडेक्स में जो सारे के सारे कंपनी है, IT इंडेक्स, आज की बात अगर मैं करंट मार्केट में आपको दिखाऊं, तो इन्फोसिस 1% डाउन है, TCS 2% डाउन है, HCL में भी गिरावट है 7% का। माइंट्री की बात करें तो 4% डाउन है, विप्रो अभी 2.5% डाउन है, परसिस्टेंट 4% डाउन है, कोफोर्ज 3% डाउन है। सो ऑल द IT कंपनीज देयर इज अ ह्यूज सेलिंग, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इट्स लाइक एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड दे ऑल्सो एंटिसिपेट कि अगर उसमें हुआ है तो हमारे में भी होगा। क्योंकि ग्रोथ का अगर आप देखो ओवरऑल IT का जो है, IT का जो बिजनेस है इंडियन IT कंपनीज का, ये डिपेंड करता है फॉरेन मार्केट्स पे, डिपेंड करता है US में कितना बिजनेस है, UK में कितना बिजनेस। तो ओवरऑल आपको पता है ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है। IT इज नॉट एट अ वेरी गुड पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ओवरऑल सारे के सारे कंट्री में, US में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, UK में प्रॉब्लम है, सारे कंट्री में अपने अपने प्रॉब्लम है, जिसके चलते IT में इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस वहां से आता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि ये क्वार्टर है। सो आपको पता होगा कि ये जनरली थोड़ा सा दिसंबर का जो पीरियड होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन पीरियड होता है, फर्लो पीरियड्स बहुत सारे होते हैं, क्लाइंट्स अपना कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से शटडाउन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो रेवेन्यू के मामले में अगर आप देखो, तो ये क्वार्टर हर एक IT कंपनी के लिए सबसे लो रेवेन्यू जनरेटिंग क्वार्टर होता है। तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो गिविंग इम्पैक्ट की एक तरह से तो आप पैसा कम कमाने वाले थे, एंड वहां पे आप मैनेजमेंट एज ए होल आप बोल भी रहे हो कि मेरा उतना जो टारगेट है वो मैं शायद नहीं मीट कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इतना क्यों गिरा है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको और 5-10% गिरावट मिले। ऑब्वियसली ये 1000 का स्टॉक 100 रुपया नहीं हो जाएगा, मे भी ये जाके 850-900 पे टिक के खत्म हो सकता है। उसके बाद शायद वो फिर अपना कंसोलिडेट करे, धीरे धीरे ग्रो करे, तुरंत आपको एक अपमूव जरूर देखने को नहीं मिलेगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप क्या करो, तो ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टर हो, आप अगर रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आप अपना पोजीशन तो निकालोगे नहीं, यू विल डेफिनेटली होल्ड इट। ट्रेडर अगर हो, आपने ऑलरेडी अपना माल निकाल दिया है, नहीं निकाले हो तो आप आजकल में निकाल दोगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पे ये जो न्यूज आते हैं, दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर मार्केट में कोई न्यूज ना आए, मार्केट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाए, ऐसे कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ ना कुछ मार्केट को कारण चाहिए जिसके चलते वो गिरे। मार्केट ऑलवेज सर्चेस अ रीजन टू फॉल। बहुत सिंपल है, कोई भी कुछ भी हो जाए, अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अब देखिएगा कहीं एक अर्थक्वेक हो गया, चलो अच्छा अर्थक्वेक हो गया, कुड बी अ बिजनेस इंपैक्ट, चलो सेल ऑफ का एक शुरू हो जाता है। तो मार्केट ऑलवेज फाइंड्स रीजन। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एक अच्छा रीजन मिला है मार्केट को करेक्ट होने के लिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर सकते हैं, तो एक तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपको अभी नहीं कहूंगा कि आप अपना पोजीशन में अपना पैसा डालो, बिकॉज ऑलरेडी ये थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। बहुत ज्यादा अगर आपको पोजीशन एवरेज करना होगा तो बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करना होगा, एंड अभी हमको पता नहीं है कि वो कितना और नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी जस्ट इसका सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ज्यादा फंड डिप्लॉय करना बिल्कुल मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आपने तो वीडियो बना दिया, सब बनाते हैं, ये तो मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज सब जगह आ रहा है, मैं तो पढ़ के भी समझ गया हूँ, आपका वीडियो देख के मेरे को क्या फायदा। तो दोस्तों वीडियो देखने का मतलब यही है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, प्लस मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं ये सजेशन मैं आपको दूं। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं,
मैं ये करूंगा कि यहाँ पे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करके मैं निफ्टी ITBs में इन्वेस्ट करूंगा। निफ्टी ITBs अभी 30 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप HCL का एक स्टॉक लोगे आपको 1000 रुपए पड़ेगा। वहीं अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ITBs में तो वहां पे आपको मिल जाएंगे 30 शेयर्स। तो डेफिनेटली दोस्तों ये इन्वेस्टिंग भी इजी है, आपका थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी हो रहा है पोजीशन। आपका जो शेयर्स का पोर्टफोलियो बना है वो उसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, उसको अपना कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद मौका मिलेगा तो हम एवरेज करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब शेयर ऊपर जाता है हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जब शेयर नीचे जाता है तो हम लॉस बुक करके निकल जाते हैं, या फिर नीचे जाता है तो हम और एवरेज करते हैं। तो एक्चुअली ये साइकोलॉजी थोड़ा सा उल्टा है। अगर शेयर ऊपर 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 जा रहा है तो आपको ऊपर प्राइस में एवरेज करना है, क्योंकि वो आपको पैसा बना के देगा। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा पैसा फंस गया है, ये शेयर नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक लूजिंग या फिर फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, मैं ITBs में पैसे लगाने वाला हूँ। ITBs खरीदने के लिए बहुत बेहतर है, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि जैसे जैसे सारे के सारे IT रिकवर करेंगे, IT इंडेक्स रिकवर करेगा, वो आपका जो बीज है वो भी रिकवर करेगा। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं बीज के साथ में खेलना पसंद करूंगा। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको ये IT सेक्टर से ही दूर रहना है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में क्राइसिस है, तो जो नेक्स्ट सेक्टर है आपको पता है PSU जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत जबरदस्त चला है, लेकिन PSU बैंकिंग सेक्टर भी अभी ओवरसोल्ड है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक अगर आप देखो सब में RSI 80-90 के ऊपर चल रहा है। तो PSU बैंकिंग छोड़ के आपको अदर PSU सेक्टर्स में आप देख सकते हो, जहां पे आप PSU के आप लॉजिस्टिक्स देख लो, आप शिपिंग देख लो, आप ट्रांसपोर्ट देख लो, ये सब जो PSU सेक्टर आप चाहो तो उसमें अपना फंड स्विच कर सकते हो। तो अभी तक के लिए जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन था मैंने दिया। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो में बना के आपको दूं लाइव मार्केट में, ताकि आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इजी हो। अगर वीडियो से कोई फायदा मिला, कोई मदद मिला हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें। साथ ही अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपका क्या थॉट है, आप क्या सोच रहे हो, या फिर आप किस इंडस्ट्री में आप नेक्स्ट पैसे लगाने वाले हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।